काश मैं उन लोगों को चौराहे पे टांग सकता जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत बोले। फिर तो अच्छा है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, वरना उसका नतीजा होता कि आप दोबारा जेल में होते, और आप पे जेल सूट नहीं करता। और नीता आंटी ने आपके बचपन के फेवरेट लड्डू बनाए, इसे मना करना अच्छी बात नहीं है ना, बस इसीलिए खा रही हूँ मैं। और ये तुम तभी खा सकती हो जब मैं तुम्हें खाने दूं, क्योंकि इन पे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। राघव, अच्छा, बैठो। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और तुम्हें पता है, इसका मजा और दुगना हो जाता है जब ये शेयर करके खाया जाए। तो पहले आप खाइए। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। उन्नति, कैसी हो? आज मेरी याद कैसे आ गई? भाभी, मुझे पता चला आपका ब्लड सैंपल गया प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, तो रिजल्ट आया? नहीं उन्नति, कल सुबह तक आ जाएगी शायद। ओह, डोंट वरी भाभी, रिजल्ट ना पॉजिटिव ही आएगा। एक होने वाली मम्मी बोल रही है आपको। थैंक यू उन्नति। वैसे भाभी, मुझे ना आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ ना, मैं तो बहुत खुश हुई सुनकर कि तुमने कुछ तो मांगा, हेल्प ही सही। राघव भैया भी जानकर बहुत खुश हो गए। नहीं, राघव भैया को तो बिल्कुल नहीं बताना। उन्नति, सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वो ना एक्चुअली मुझे ना लिस्ट बनानी थी कि बेबी के लिए क्या क्या चीजें लेनी है, तो इसलिए आपसे मिलना था। अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ घर। भैया और बुआ जी से पैसे तो मांग नहीं सकती, और घर में सबसे भोली है पूनम भाभी। भोली नहीं, एक्चुअली सबसे डाउन, तो उन्हीं से पैसे मांगने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? इस बबली के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। 10 लाख कैसे लाऊंगी मैं? ये रहे जितने पैसे तुम्हें चाहिए थे। उन्नति, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो। ट्रू? ये लो उन्नति, रखो। ट्रू, तुम इतने पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? क्योंकि ये तुम्हारे पास होने चाहिए उन्नति। तुमने आज तक मेरे साथ हमेशा गम में गुजारा किया है, अपनी चाहतों को मार दिया, अपनी जरूरतों को कम कर दिया। पर अब ये पैसे ये बताने के लिए कि तुम्हें चादर देख के पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जितने पांव फैलाओगी, हम चादर उतनी बड़ी कर लेंगे। ट्रू? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कैसे? ये कौन सी जॉब कर रहे हो तुम? उन्नति, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस ये समझ लो कि इतनी मेहनत उसके लिए कर रहा हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम और हमारा बेबी। अब चलो बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं। मैं बाहर वेट करता हूँ।
बबली। थैंक यू गॉड। वाओ, मेरे प्रिंस चार्मिंग ने एक ही झटके में मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। आई लव यू ध्रुव। क्या? ध्रुव ने सुन लिया कि उन्नति ने तेरे को 20 लाख देने हैं। संजू आराम से, कोई आ जाएगा। ध्रुव ने कुछ नहीं सुना, पर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी सांसें ही रुक गई। थैंक यू गॉड। मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था, वो 20 लाख देके तेरे को टरका रही है और तू उससे बहुत ज्यादा पैसे ले सकती है। संजू, पर अब तो वो मान गई है ना मुझे 30 लाख रुपए देने के लिए। हाँ, पर उसको बच्चा देने के बाद ना। हाँ, पर बबली, हम चाहे ना तो पैसा भी रख सकते हैं और बच्चा भी। कैसे? तू वो पैसे चुरा ले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उसे पता चला ना पुलिस को बुला लेगी और हम दोनों फंस जाएंगे। अरे उसका भी आइडिया है मेरे पास मेरी जान। तू बस मेरी बात को ध्यान से सुन। मिस मुरैना, जी मम्मी जी। प्रसाद तैयार है? बिल्कुल रेडी है। मैं जैसे ही खुशखबरी पढ़ूं सबका मुंह मीठा करा देना। सबसे पहले मेरी पूनम बहू का। ठीक है। मैं तो दादी बनूंगी, मैं तो दादी बनूंगी। लानत है तुम दोनों पर। इतने भरोसे से, इतने विश्वास से मैं दादी बनने की तैयारियां कर रही थी, मेरे सारी खुशियों पर तुम लोगों ने पानी फेंक दिया। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या पूनम बहू? शादी के इतने साल हो गए, तुम एक बच्चा नहीं पैदा कर सकी? वीरेन, फौरन पूनम बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ, सारे टेस्ट कराओ। क्या जरूरत है इस सबकी? जरूरत है। अगर पूनम बहू मेरे लिए एक पोता या पोती नहीं पैदा कर सकती, तो मुझे इस घर का गणित फिर से बैठाना पड़ेगा। इसलिए जो कह रही हूं वो कर।